हमारा मुकाबला हमारी जनता से है। हमारी लड़ाई हमारी जनता लड़ रहा है। आप तो चप्पा चप्पा गली गली छान मारे हैं ना। कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं मुकाबला है? महागठबंधन कैंडिडेट नहीं है। किसको चुने लोग? संतोष सहनी को चुने, अफजल अली को चुने। तो जनता कंफ्यूजन में क्यों रहे? यहाँ तो क्लियर कट है सुजीत कुमार, तो लोग उसी को वोट देगा भाई कि नहीं भाई ये मोदी जी कैंडिडेट है, क्लियर कैंडिडेट है, कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो आपसे मार मचा हुआ है। जब भी विकास की बात होती है तो श्रेय या लेना या देना मुखिया पर निर्भर करता है। मुखिया अगर गांव के लोगों के विकास करेगा तो वही मुखिया वोट को ट्रांसफर करता है, विधायक हो या सांसद में हो। श्रवण ठाकुर हमारे साथ हैं, जो मुखिया इन्होंने क्षेत्र में लोगों के बीच काम किया है। श्रवण जी, ये कल प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया घूस दे रही है सरकार, आप लोग घूस दे रहे हैं महिलाओं को। ये सिर्फ और सिर्फ बखलाहट है। अभी आपके सामने आम आवाम सारी आधी आबादी खड़ी है। लगभग एक आदमी कोई ऐसा बात आपको कह दे नहीं सरकार ने हमको घूस दिया है। एक ही नारा है सबका, जो रोटी खिलाता है, जिसका नमक खाते हैं उसको शरीयत है। दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। आधी आबादी सरकार के साथ, हर एक आदमी के जबान पे है नीतीश और मोदी, नीतीश और मोदी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, हार का हताशा है। बताइए इतनी बड़ी कि सामने कौन है? अफजल अली कह रहे हैं कि हम है, मुकेश सहनी हम है महागठबंधन को लेकर के। तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? निष्कासित कर दिया गया, फिर भी करे कि नहीं हम ही है राजद के उम्मीदवार। अच्छा एक बात बताइए, घर का जो गार्जियन होता है, मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है? हमारे पिताजी। वो आम आदमी को लिख दें या किसी ट्रस्ट को लिख दें, संपत्ति कहाँ जाएगी? ट्रस्ट में चली जाएगी। जो उनका पार्टी है वही उनको निष्कासित कर दी, वही उनको कैंडिडेट नहीं मान रहा है। आम आदमी को बरगलाने की नहीं भाई हम लालटेन में है, चिट्ठी है ना, चल रहा है। जो आदमी आज अपने गार्जियन का बात नहीं मान रहा है, कल वो जनता का बात मानेगा? क्लियर है। जो आदमी जिसको टिकट दिया बुला के, उसको बोला कि नहीं रे भाई बंटवारा में ये खेत हमारा हुआ, ये खेत तुम्हारा हुआ, वो बोल रहा नहीं हम तो यही खेत लेंगे। जो अभी से ऐसा कर रहा है, आगे आने वाले 5 साल में क्या करेगा देख लीजिए। सरकार का सुजीत सिंह का मुकाबला किससे होगा? मुकेश सहनी पर, संतोष सहनी से या अफजल अली से? हमारा मुकाबला हमारी जनता से, हमारी लड़ाई हमारी जनता लड़ रहा है। आप तो चप्पा चप्पा गली गली छान मारे हैं ना। कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं मुकाबला है? महागठबंधन कैंडिडेट नहीं है। किसको चुने लोग? संतोष सहनी को चुने, अफजल अली को चुने। तो जनता कंफ्यूजन में क्यों रहे? यहाँ तो क्लियर कट है सुजीत कुमार, तो लोग उसी को वोट देगा भाई कि नहीं भाई ये मोदी जी कैंडिडेट है, क्लियर कैंडिडेट है, कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो आपसे मार मचा हुआ है। नहीं भाई हम है कैंडिडेट तो हम है कैंडिडेट। तो जनता अपना मत फेंकने की नहीं चाह रही है। जनता आंख बंद करके मोदी जी और नीतीश जी के नाम पे मोहर लगाएगी, सुजीत सिंह के नाम कमल छाप। तो हम बता दें, देखिए अब समय कम है, यानी कि आज 4 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के मिलेंगे। लेकिन जिस तरह महिला और पुरुष एक साथ कह चुके हैं कि इस बार जो स्थिति है वो सीधा सुजीत कुमार, क्योंकि सामने कंफ्यूजन है, अफजल अली है कि मुकेश सहनी है। दोनों में कौन है ये पता अभी तक नहीं लग पा रहा है, क्योंकि महागठबंधन अपना एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा नहीं करा सका। तेजस्वी यादव जो है सो बिठा नहीं पाए अफजल अली को, लेकिन वो मुकेश सहनी के पक्ष में बोलते हैं। अब यहाँ पर महागठबंधन के जो वोटर हैं वो कंफ्यूज है। कह तो रहे हैं राजद, अगर राजद कहेंगे तो फिर अफजल अली चले जाएगा, और फिर महागठबंधन कहेंगे तो उमेश सहनी। इसमें कंफ्यूजन के बीच बता दें कि सुजीत सिंह की जो मनोबल है, उनका ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कंफ्यूजर है, जो वोटर कंफ्यूज है, वो वोटर सीधा सुजीत सिंह या फिर अफजल अली पर दे रहा। तो हम कल भी बताए थे जो स्टेशन अफजल अली और सुजीत सिंह के बीच में ही टक्कर है। संतोष सहनी कहाँ है ये अभी लोग ढूंढने लगे हैं। देखते रहिए बिहार में सब्सक्राइब कीजिए। जीटी पे सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।